पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश जो भुखमरी के स्टेज तक पहुंच गए थे, वहां भी पेट्रोल 78 से 80 रुपए लीटर है। और इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर फिर भी यहाँ किसी किसी स्टेट में पेट्रोल 100 रुपए से पार चला गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल लीटर के हिसाब से नहीं मिलता, बल्कि बैरल के हिसाब से मिलता है। और एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल आता है। तो मान लेते हैं इंडिया ने $65 पर बैरल के हिसाब से ऑयल इंपोर्ट किया। अब ये कच्चा तेल जाएगा रिफाइनरीज में। ये रिफाइनिंग वगैरह में कंपनी को जो खर्चा आया, प्लस उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसे अलग अलग पेट्रोल पंप तक पहुंचाने वगैरह का जो खर्चा है, जहां के डीलर का उस पर अपना जो कमीशन है वो भी फिक्स होता है। तो अगर हम सम अप करें तो क्रूड ऑयल हमें मिला था अप्रोक्स $65 पर बैरल के हिसाब से। अगर 1 लीटर की वैल्यू निकालें तो लगभग 35 रुपए बैठती है। उसके बाद रिफाइनिंग वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन आया करीब 25 से 30 रुपए का। फिर इस बेस प्राइस पर डीलर का कमीशन करीब 3 से 4 रुपए का है। तो ये पेट्रोल इस टाइम हुआ 65 रुपए पर लीटर का। पेट्रोल पर दोनों ही सरकारें अपने अपने हिसाब से कमाई करती हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी कि लाओ 13 रुपए दो एक्साइज ड्यूटी के। इसके बाद आती है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट जो 19.4% वैट लगाती है, जिससे ये पेट्रोल जो कंपनी को 35 रुपए का पड़ा था, डीलर को अपना प्रॉफिट निकाल के 65 रुपए का पड़ा था, आप तक आते आते 94 से 95 रुपए का हो गया। और ये वैट की ही वजह है जो आपको अलग अलग स्टेट में पेट्रोल प्राइसेस में वेरिएशंस मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल प्राइसेस 109 रुपए लीटर हैं और दिल्ली, गुजरात में 94 रुपए लीटर। वहीं अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखेंगे तो 82 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है।